الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप तमाम के सामने बहुत दिनों से अनाउंस हो चुका है कि आज हमारा हुसूल बरक़ात पर हमारा जो आज का टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह ताला दर्स होने वाला है। और बरकत जो है वो बहुत अहम चीज़ है। जैसे कि हम तमाम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में क्या हो, बरकत हो। और बरकत के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं कर गुज़रते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे कि असल बरकत कहाँ है और हमें कहाँ से मिलनी है। यानी हमें कहाँ से बरकत हासिल करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताते हुए चलूँ कि बरकत जो है ना, उसके एक चीज़ के कई नाम हैं। बरकत, रहमत, फजल, इनाम, खैर, एहसान, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे जैसे आयतें आएंगी और हदीसें आएंगी तो वहां पर खैर का माने में बरकत होगी, कहीं एहसान के माने में होगी, कहीं फजल के माने में होगी। तो ये तमाम जो नाम है वो एक ही चीज के हैं, बरकत के। बरकत के एक एक जो बरकत है उसके कई नाम है। क्या क्या बताई मैंने? रहमत, फजल, इनाम, खैर, एहसान। ठीक है, इसके अलावा भी कई होंगे, लेकिन इतने नाम तो कन्फर्मली है ही, हमें कुरान और हदीस में मिलते ही हैं। और हम जो है बरकत को हासिल करने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं ना। आजकल हमारा क्या मामला है, हम अक्सर ये शिकवा करते हैं कि मेहनत और कोशिश के बावजूद हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे माल में बरकत नहीं है, हमारी औलाद में, हमारी जिंदगी में बेबरकती है, खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है ना, जरूरियात मुमकिन नहीं हो रहे पूरे करने। और यहाँ तक कि हमारी औलाद जो है वो नाफरमान है। और हम बीवियों का ये मसला है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे शौहर की कमाई बस नहीं आती है ना। तो ये तमाम तर चीजों का हल हमें इंशाल्लाह ताला कुरान और हदीस में जरूर मिलता है। और हम कुरान और हदीस को छोड़कर कहीं और तलाश करने जाएंगे तो हम क्या होंगे, औंधे मुंह लेंगे। क्योंकि असल जो बरकत है हमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने बता दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कि कहाँ से बरकत हमें मिलनी है। तो हम इंशाल्लाह ताला बरकत के सबसे पहले बरकत के माने व मफहूम को देखते हैं कि उसका माना व मफहूम क्या है। तो बरकत का माना और मफहूम ये है कि किसी भी चीज का बका, यानी कि दवाम, बरकरार रहने को, या बरकत किसी भी चीज या नेमत में बढ़ोतरी, नशोनुमा और खैर कसीर का नाम है। क्या क्या चीजें बताई गई? दवाम, यानी कि कंटिन्यूशन, कंटिन्यूसली कोई भी चीज रहती रहे, बरकरार रहने को भी कहा जाता है, और नेमत को कहा जाता है, और बढ़ोतरी, नशोनुमा और खैर कसीर। हाँ, बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा खैर कसीर, ये तमाम तर चीजों को क्या कहा जाता है? बरकत। ये इसका माना व मफहूम है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बरकत है वो कैसे मिलेगी। यानी कि बरकत जो है असल में है ना, बरकत एक ऐसी चीज है ना जो हमें नजर नहीं आती। हम अक्सर अगर ये सोचेंगे कि बरकत दिख नहीं रही, नजर नहीं आ रही है, तो ये हमारी गलत फहमी है। बरकत हमें कभी नजर नहीं आएगी। बरकत जो है वो महसूस की जा सकती है। जैसे हमारे माल में, हाँ, हमारी जिंदगी में, हमारे इल्म में, हमारी औलाद में, हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में, अगर हम देखेंगे तो हम इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे देख नहीं सकते। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोग समझ गए कि बरकत क्या क्या है। शुरुआत हमने देखी कि बरकत के क्या है, कई नाम है, और उसके बाद बरकत का जो माना वो क्या है, कि किसी भी चीज की बढ़ोतरी का, खैर कसीर का, बरकरार रहने का, दवाम रहने का माना है। जैसे कि जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले ये चीज कि बरकत जो है वो कहाँ से आती है ना। तो कहाँ है बरकत? हम यहाँ वहां ढूंढ रहे दुनिया में, तो हमारे दिल में ये सवाल पैदा होता है कि बरकत हमें कहाँ से मिलेगी, है ना। रिस्क, उम्र, औलाद, माल, मता, जिंदगी की तमाम चीजों में अगर हमको बरकत चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसका जवाब हम सूरतुल मुल्क की सबसे आयत नंबर पहली में देखते हैं, नंबर 1 आयत में, कि तबारकल्लजी, कि बाबरकत है वो जात,
कौन? अल्लाह सुब्हान व तआला। किसे कहा गया बरकत से? किससे मुशाबियत अल्लाह ताला को दी गई, यानी अल्लाह ताला क्या है? बाबरकत है। बरकत किसके पास है? अल्लाह सुब्हान व तआला के पास। और वैसे ही सूरह रहमान की आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या फरमाया? तबारकस्म रब्बिका जिल जलाली वल इकराम, के बाबरकत है जिस अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम जो क्या है? बड़े जलाल व इकराम वाला है, इज्जत वाला, इकराम वाला है। तो यहाँ पर बरकत किससे किसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है? कि अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ। अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम बरकत वाला है और अल्लाह सुब्हान व तआला के हाथ में बरकत है। अब हम अल्लाह सुब्हान व तआला को छोड़कर दुनिया में यहाँ वहां इससे उससे इस पूछते करते, पता नहीं कि हम बरकत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते दुनिया में, है ना? तो हमें कैसे बरकत मिलेगी? तो बरकत के असल खजाने जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है। जैसे कि कुरान की आयत है, सूरतुल जारियात की आयत नंबर 57 और 58 में अल्लाह सुब्हान व तआला क्या फरमा रहे हैं? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ू कुव्वतिल मतीन। कि अल्लाह ताला क्या है? अर रज़्ज़ाक है, जो क्या है? बड़ी ताकत वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह ज़ारियात में हमें बता दिए कि मैं रज़्ज़ाक हूँ, रिज़्क देने वाली ज़ात मैं हूँ। अब अगली आयत में हम देखते हैं सूरह हिज्र की, कि अल्लाह सुब्हान व तआला क्या फरमा रहे हैं? व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु मा नुनज़्ज़िलहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। के कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके खजाने हमारे पास ना हो। इंदना खजाइनुहु, कि जिसके खजाने हमारे पास ना हो, यानी तमाम तमाम खजाने किसके पास है? अल्लाह सुब्हान व तआला के पास। बरकत भी अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है, रज़्ज़ाक है, बाबरकत जात है। फिर दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया मैं रज़्ज़ाक हूँ, रिस्क देने वाला हूँ। तीसरी आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं कि तमाम खजाने मेरे पास है। अब हम अगली आयत में देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं बरकत के बारे में। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफअना बअदहुम फौक बअदिन दरजात लियत्तखिज़ा बअदुहुम बअदन सुखरिया। क्या फरमा रहे हैं? नानु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, कि हमने खुद उनके दरमियान उनकी माइशियत दुनिया की जिंदगी में तकसीम की है। तो जो हमें जो रिस्क मिल रहा है वो किसकी तकसीम है? तकसीम करने वाली जात अल्लाह सुब्हान व तआला की है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि मैं राजी हूँ, रिस्क देने वाला हूँ। दूसरी आयत में कहा कि मैं पूरे खजाने खजाइनुहा इंदना खजाइनुहा, मेरे पास है, तमाम खजाने मेरे पास है। उसके बाद तीसरी आयत में कहा तकसीम करने वाली जात भी मैं हूँ। जब अल्लाह राज़िक है, रिस्क देने वाला है, खजाने अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला तकसीम करने वाला है, यानी किसको कितना कैसे देना है ये तकसीम भी अल्लाह ही के पास है, तो हमें किससे मांगना चाहिए? अल्लाह सुब्हान व तआला से। बरकत कहाँ से आएगी? अल्लाह सुब्हान व तआला के पास आएगी। लेकिन हमारा मामला उल्टा है। हम क्या करते हैं? दुनिया में यहाँ वहां इधर उधर गलत गलत तरीकों से बरकत हासिल करने निकलते हैं। इसकी एक मिसाल मैं जैसे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के जरिए बताऊंगी कि हम क्या करते हैं बरकत हासिल करने के लिए ना, घरों में दरवाजों पे तरह तरह की चीजें लटकाते हैं। हाँ, तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं। हाँ, तस्वीरें लगाते हैं अपने घरों में, पता नहीं किस किस के, ये पीर के, ये मुर्शिद के, इनके उनके, और पता नहीं हम क्या कुछ नहीं कर गुजरते हैं। मैं तो आप लोगों को सिर्फ 2-3 मिसाल दे रही हूँ, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि क्या कुछ नहीं कर गुजरते बरकत के लिए। ना, तो ये तमाम तर चीज क्या है? गलत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने तो फरमा दिया कि राजिक मैं हूँ, खजाने मेरे पास है और तकसीम मैं करने वाला हूँ, किसको कितना देना है, बरकत मेरे पास है, बा बरकत हूँ मैं वो जात हूँ जिसके हाथ में बरकत है। हाँ, मेरा नाम बरकत वाला है, तबारकस्म रब्बिका जिल जलाली वल इकराम। तो फिर हम यहाँ वहां बरकत को कैसे ढूंढ रहे हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, इन लजीन तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फबतगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा वअबुदू वश्कुरू लहू इलैहि तुरजऊन।
کہ بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یملکونا، نہیں وہ مالک ہے، لکم تمہارے لیے رزقن، رزق کے، یعنی وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے تم اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہو۔ اللہ کے علاوہ سے اگر ہم کسی سے بھی ہے یہ سوچ رہے ہیں، کوئی بھی ذریعہ اگر ہم اپنا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے گھر میں برکت آئے گی، تو یہ کیا ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس میں برکت آئے گی نہیں، کیونکہ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اللہ نے کہا میں برکت والا ہوں، رزق برکت دینے والی ذات میں ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر برکت تلاش کرنے نکلے ہیں، تو پھر ہماری غلط فہمی ہے، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم کو برکت ملے گی۔ ہم بہت زیادہ غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو بیسکلی ہمیں سمجھنے کی تھی کہ برکت کہاں ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، اور برکت کا معنی و مفہوم۔ اب ہم اس کے اسباب دیکھیں گے، اس کی وجہ دیکھیں گے کہ برکت کہاں سے ملے گی، ہم برکت کہاں سے لے سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی غلطیاں دیکھی کہ اب غلطیاں یہ کر رہے تھے، ہاں دروازوں پہ، گھروں میں پتہ نہیں کیا کچھ لگا رہے تھے، پتہ نہیں کوئی دن خاص کر کے ہم کچھ دعا وغیرہ کر رہے، یا پھر کچھ بھی ایکس وائی زیڈ ہم جو عمل کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نام کو چھوڑ کے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو برکت ہمارے پاس آئے گی ہی نہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں سے کہ برکت کا اصل طریقہ، بس اصل اسباب، اصل وجہ برکت آنے کی کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، فضل، احسان، انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، دعا، خواہش، رزق کے حلال کے ذریعے محنت کرنا، تگ و دو، یعنی ہم پرزور محنت کرنا چاہیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس کا طریقہ، کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا تقوی۔ اللہ کا جو تقوی ہے وہ کیا ہے، خیر و برکات کا باعث ہے، یعنی خیر و برکات حاصل کرنے کا جو ہے طریقہ ہے۔ تو جو تقوی ہے، یہ جو تقوی کا جو لفظ ہے، یہ وقایا سے نکلا ہے، واو قاف یا، اس کا معنی ہے پرہیزگاری، پرہیزگاری کرنا، یعنی کہ اب ایسا نہیں کہ اب کس چیز سے پرہیزگاری کریں گے ہم۔ تو عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الوقایت خیر من العلاج، کہ پرہیزگاری علاج سے بہتر ہے، علاج سے بہتر ہے پرہیزگاری۔ یعنی پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں، گناہوں سے پرہیزگاری کریں، یعنی اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جو انسان کو اس کی نافرمانی اور حرام کام سے بچائے، اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کرے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے خوف کے ذریعے اللہ کی محبت کی قربت کی یہ کریں، ہم اللہ کی قریب ہونے کے لیے تلاش کریں کہ اللہ کا خوف بھی ہو ہمارے دل میں، ڈر بھی ہو، لیکن محبت بھی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ بس خوف ہی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں اللہ سزا دینے والا ہے، بلکہ اللہ کی محبت کو پانے کی تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ تقوی ایسا ہے کہ ہمیں حرام کاموں سے، گناہوں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو کیا روک کر کے رکھنا ہے، روکنا ہے۔ اللہ کا تقوی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس انسان کو اللہ کا تقوی مل جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے نا، وہ انسان کا ایک الگ ہی حساب رہتا ہے، وہ اس انسان کی زندگی الگ رہتی ہے، وہ انسان کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس کا ایک کہتے ہیں نا ایک الگ ہی لک آؤٹ رہتا ہے، وہ ایک الگ ہی طریقے سے زندگی جیتا ہے، اس کی زندگی میں ہر وقت اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آراف کی آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَّىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے، جو بستی والے، قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن میں کچھ بستی والوں کا ذکر ہوا ہے، کہ اگر بستی والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ صرف بستی والوں کے لیے حکم نہیں تھا، یہ آیت صرف انہی کے لیے خاص نہیں تھی، یہ آیت تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ہے، کہ اگر ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے برکتوں سے۔ تقوی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز، کہ ہم نے بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی
अल्लाह के गुनाह वाले जो काम है उससे रुक जाएं और अल्लाह की नेकियों में क्या करें, सबकत हासिल करें, नेकियों की तरफ बढ़े, अस्साबिकून अल-अव्वलून बने, जैसे सहाबा थे। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामला क्या था कि वो नेकियों में इतने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अल्लाह का तकवा इतना इख्तियार करते थे कि जिसकी कोई कहते ना, हम उस लेवल तक तो हम जा ही नहीं सकते, उस तकवे तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। और तकवा इख्तियार करना बहुत बड़ी चीज है। जिस बंदे में ये चीज आ जाती है ना, उस बंदे की जिंदगी कुछ अलग होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 में इसी के ज़मन में फरमाते हैं तकवे की, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। ये आयत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि इसको पढ़ते हुए भी दिल है ना खुश हो जाता है। कि जो इंसान अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है ना, अल्लाह से डरता है और डरते हुए काम करता है ना, कोई भी काम, या अल्लाह, मैं ये जो काम कर रही हूँ इसमें कहीं तू नाराज तो नहीं हो रहा, या अल्लाह इस काम से तू कहीं मेरी पकड़ तो नहीं कर लेगा, यानी उसको इतना खौफ होता है कि कोई भी काम करने से पहले उसको अल्लाह का डर आता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता जो है ना वो आसान कर देते हैं। या जल्लहु मखरजा, उसके लिए मुश्किलात से निकलने के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। और ऐसे जरिए, ऐसे वयरजुकु मिन हैसु ला यहतसिब, कि उसके लिए ऐसा रिस्क जरिया रिस्क अता करते हैं ना कि जिसके बारे में उसको गुमान भी नहीं होता, यानी उसको ऐसा रिस्क अता करते हैं कि वो गुमान में भी नहीं सोच सकता कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे इस तरह से रिस्क दिए। अल्लाह, मैं तो सोची थी कि मेरे सारी जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए, मैं मुझे तो कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मैं तो इतनी परेशान हूँ अपनी जिंदगी में कि कहीं कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, कहीं भी कुछ मुश्किल का हल नहीं नजर आ रहा। सब तरफ से मेरे लिए मुश्किलें आ खड़ी हुई है, मैं अकेली तन्हा सारी मुश्किलों को लड़ रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। हाँ, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उसके लिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता आसान कर दूंगा, पैदा कर दूंगा, और उसे ऐसा रिस्क अता करूंगा ना कि जिसके बारे में उसको गुमान भी नहीं होगा। गुमान, गुमान पता है कि हम सोच में भी नहीं सोच सकते कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारी मुश्किल को इतनी आसानी से आसान कर दी है। किस वजह से? मय्यत्तकिल्लाह, कि अल्लाह का तकवा बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इस आयत में ना बहुत डीप है, बहुत ज्यादा गहराई है कि जो इंसान अल्लाह से डरता है ना, डरते हुए कोई काम करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए परेशानियों से, मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी आसान कर रहे हैं, और उसको ऐसी जगह से रिस्क दे रहे हैं ना जिसके बारे में वो गुमान भी नहीं कर सकती या कर सकता है। ये ये बात इतनी गहरी है ना कि अगर हम इसको, इस एक आयत को ही समझ लेना, तो मैं समझती हूँ कि हमें ज्यादा डीप में बरकतों को ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस एक आयत में ही हमें बता दिए कि अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा इतनी बड़ी चीज है कि अगर हम में वो चीज आ जाए तो अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कर देंगे, बरकत ही बरकत अता कर देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट्स है कि कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत और इत्तिबा बरकत का सबब है। यानी कि कुरान की तिलावत करना और इत्तिबा करना। इत्तिबा करना पता है किसे कहते हैं? एक होता है इताअत, दूसरा होता है इत्तिबा। इताअत का माना होता है कि फॉलो करना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में क्या कहा, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। यानी कि इताअत का माना ये कि एक लेवल तक वो बता दिया गया, इस लिमिट तक हमें ये अमल करना है। लेकिन इत्तिबा में पता है लिमिट क्रॉस करके अमल है। यानी कि हमें लिमिट से ज्यादा अगर करना है ना, बहुत ज्यादा मैं कुरान की बहुत ज्यादा तिलावत करूं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, मुझे अपनी नेकियों में बहुत ज्यादा इजाफा करना है, मुझे अपने नामाए अमल में बहुत कुछ बन जमा करना है, यानी इतना हद से ज्यादा करना है ना, ये इत्तिबा कहलाता है। और सहाबा है ना, इत्तिबा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। इत्तिबा यानी इतना ज्यादा कि अपना माल मता, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर, एक इशारे पर। अल्लाह के नबी कहते कि ये फला दरख्त, फला बाग मुझे पसंद है, तो साहबा ने उसे खैरात कर दिया, लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए। और अल्लाह के नबी के एक हुक्म पर वो अपनी जान निसार कर देते।
ये थी उनकी इत्तिबा। इतना ज़्यादा वो बढ़ चढ़-कर आगे बढ़-बढ़ कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को कुर्बान करते। तो हमें भी क्या करना है? इत्तिबा करना है। और कुरान की तिलावत में यानी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना। और आज हमारा मामला क्या है कि हम कुरान को कब खोलते हैं? या तो रमज़ान में या तो फिर किसी के इंतकाल पे। उसके अलावा हमारे घर में कुरान खुलता ही नहीं है। अगर गलती से खुल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर खुल जाए तो वो भी कब? जुमेरात या जुम्मा के दिन, अगर बहुत ज़्यादा कोई पढ़ने वाला है तो, है ना? तो हमने उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। कि ये एक ऐसी किताब है जिसे हमने नाज़िल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बारे में कह रहे हैं, हमने नाज़िल किया, बड़ी बाबरकत है। देखो बरकत किसमें है? कुरान में। और हम कहाँ ढूँढ रहे हैं? यहाँ, वहाँ, वज़ीफ़ों में। और पता नहीं हम कितने अलग-अलग वज़ीफ़े और कितने अलग-अलग आजकल तो कुछ किताबें पढ़ी जाती है, 11 किताबें। और कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जुमेरात की फ़ातिहा, जुम्मा की फ़ातिहा, बरकत के लिए ये सारे अमल होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। कि ये किताब हमने नाज़िल की और ये बरकत वाली है। बरकत यहाँ है, कुरान में। और हम क्या है, यहाँ वहाँ ढूँढ रहे। फिर जाके शिकवे शिकायत करते कि इतना कर रहे, इतना घूमने के बाद भी बरकत ही नहीं आ रही कहीं से। परेशान हैं, हाँ, रोज़ी में बरकत नहीं है, बच्चे नाफ़रमान हो रहे हैं, ये हो रही है, वो तकलीफ़ हो रही है। फिर क्या पता है ख़यालात क्या आते हैं लोगों के दिल में? अच्छा, तो वो दुश्मन है हमारे, उनकी तरफ से कोई ना कोई गलत अमल हो रहा है, वो हम पे जादू कर रहे हैं, फलाना-ढिमकाना हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम परेशान हैं इसी वजह से। हाँ, उनके देखो इतने पैसे, वो इतना कमा रहे हैं, वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, वो अभी फ्लैट ले लिए, वो अभी गाड़ी खरीद लिए, उनके बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं और हम बोले तो वहीं के वहीं अटके हुए। तो फिर हमारे ज़हन में शैतानी वसवसे आना शुरू। हम अगर असल को नहीं पकड़ेंगे ना, तो भले ही हम कितने भी ये बोलते हैं ना कितना भी अमल कर देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में क्या फरमाते हैं? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अहसनु अमला। मैंने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि देखें कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है। अहसन अमल का माना पता है? अ, सबसे अच्छा अमल, अहसन अमल जो है, हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा वज़ीफ़े पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलग-अलग पता नहीं कौन-कौन सी किताबों से क्या-क्या कुछ पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, इतना ज़िक्र-ओ-अज़कार कर रहे हैं। लेकिन हमारा अमल जो है वो क्या है? इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है और क्वालिटी नहीं है। यानी कि हमारा ध्यान, हमारा इंटेंशन अल्लाह की तरफ नहीं है, बस हम करे जा रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये सजदे पे सजदे कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं है। हम कुरान पढ़ रहे हैं, बस गलत हो, सलत हो, हमको तजवीद आती हो, नहीं आती हो, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पढ़ने का जो है वो सही तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जमा हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? अहसन अमल पता है ऐसा होना चाहिए कि हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, "अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक।" तुम इस तरह से इबादत करो। हाँ, इस तरह से नमाज के बारे में है। और वैसे तमाम तर इबादत इसमें मिल जाती है कि इस तरह से इबादत करो। अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा, जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो। इबादत कैसी होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मैं देख रही हूँ, ये लेवल होना चाहिए हमारे ईमान का। अगर हमारा ईमान इतना हाई नहीं है, इतना ऊँचा नहीं है ना, तो फिर हम ये सोच लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दे रहे, फ़इन लम तकुन तरा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, फ़इन्नहु यराक, तो अल्लाह तआला कह रहे हैं कि तुम तो ये सोचो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यानी इबादत ऐसी करो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा लेवल ऐसा होना चाहिए इबादत का, एहसान के लेवल पर। हाँ, इतना अ, अच्छे तरीके से करो, अहसन अमल करो, बहुत ज़्यादा मत करो, बहुत ज़्यादा पता नहीं कौन-कौन से अलग-अलग वज़ीफ़े आ गए हैं। 10 बार ये पढ़ लो, 21 मर्तबा ये पढ़ लो, ये दीवाल के पास खड़े होके पढ़ लो, दरवाज़े के पास खड़े होके पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये जब हमको कुरान और हदीस में बताया ही नहीं गया कि अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा ही नहीं करने को, तो फिर हम कहाँ-कहाँ जाकर क्या कुछ कर रहे हैं कि मतलब ये सारा अमल कैसे कबूल होगा?
हमको जितना कुरान और हदीस में करने को कहा गया है, जिन चीजों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनमें बरकत है, तो हमें उतना ही करना है। उसके अलावा हम अगर करेंगे तो फिर हम औंधे मुंह के, बोलते ना, मुंह के बल ही गिरेंगे, फिर हम हमारी जिंदगी में बरकत आएगी ही नहीं। तो हमें कुरान से बरकत हासिल करनी है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उस पर अमल करना है, ये है उससे बरकत हासिल करने का तरीका। कि उसको पढ़े, सिर्फ पढ़ते हुए ना जाए, बस अरबी पढ़ रहे, बच पढ़ लिए और हो गया, नहीं। उसको पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उस पर अमल करना है, समझ कर अमल करना है। और बरकत के ज़िमन में ही हमें सूरह बकरा में हमें मिलता है कि इक़राउ सूरतुल बकरा फ़इन्नहा अख़ज़हा बरकतुन व तरकहा हसरतुन वला तस्ततीउहा बतला। यानी कि तुम्हें क्या करना है अभी, बरकत अगर चाहिए तो क्या करो, सूरतुल बकरा की तिलावत करो। हमें जो चीज करनी है ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दी कि ये पढ़ो, इस तरह से बरकत आएगी। कुछ चीजें हैं जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बताई है कि ये सूरा पढ़ने से बरकत आएगी, वो सूरा पढ़ने से। अब क्या होता है, हमारे यहाँ पर लेडीज अक्सर प्रेग्नेंट रहती है तो सूरह मरियम पढ़ती है। जब खुसूसी अल्लाह सुब्हान तआला ने उसकी उसकी फजीलत नहीं बताई है, तो फिर हम क्यों उसमें पढ़े। जब अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे कि सूरह बकरा पढ़ो, इसमें क्या है, बरकत है। इसका पढ़ना क्या है, बा से बरकत है। वतारा कहा हसरत, यानी इसको छोड़ना क्या है, हसरत है, अफसोस है जिसने इसको छोड़ दिया। हाँ। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाने के वला तस्तती उहा बतौला, यानी कि बातिल जो बुरी चीजें हैं, यानी कि जितनी भी बातिल कुव्वतें, बुराइयां हैं, शर है दुनिया में, वो इसके मुकाबले में कोई ताकत नहीं रखती। नहीं, इतनी ताकतवर सूरत है ये। कौन सी, सूरतुल बकरा। यानी शैतान इसका मुकाबला नहीं कर सकता, हर शर से ये क्या करेगी, हमें महफूज रखेगी। तो सूरतुल बकरा की तिलावत करना क्या है, बासे बरकत है। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है कि नेक आमाल करना भी क्या है, उम्र में बरकत की अलामत है। अगर हम नेक आमाल करेंगे ना, तो हमारी जो उम्र है ना, उसमें भी बरकत रहेगी। हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ टाइम हम जब तक जिएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह नहल की आयत नंबर 97 में, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन। यहाँ पर शर्त रख दी गई कि जो कोई नेक अमल करेगा, जकरिन और उनसा, या मर्द या तो औरत, मर्द हो या चाहे औरत हो, नेक अमल करने में शर्त क्या है, मर्द हो या वहुआ मोमिनुन। उसकी शर्त ये कि वो मोमिन होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखने वाला होना चाहिए, अल्लाह की हर बात पर अल्लाह के हर हुक्म पर हुक्म को बजा लाने वाला होना चाहिए। तो मोमिन होगा तो इसे हम दुनिया में पाकिज़ा जिंदगी देंगे, फला नुनहियहु हयातन तय्यिबा। ने पाकीज़ा जिंदगी कहाँ, दुनिया में। दुनिया में हम चाहते हैं ना हमारी जिंदगी पाक हो, हम नेक मरे, हमारे बाप दादा नेक थे, हमारे खानदान में हमारे सारे लोग नेक थे, हम भी मरने से पहले नेकी कमा लें, हमारा नाम मरने के बाद भी लिया जाए। तो क्या करने को कहा जा रहा है, कि नेक अमल। और शर्त क्या लगा दी गई, मोमिन होना। मोमिन होना जरूरी है, ईमान वाला होना जरूरी है। बस उठकर आ गए और हम ये कहने लग गए कि मैं तो बड़ी नेक अमल कर रही, बहुत ज्यादा, इतने अस्कार पढ़ रही, इतने जिक्र कर रही, ये कर रही, वो कर रही। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने शर्त रख दी, मोमिन, ईमान वाला, अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाला होना चाहिए। तब जाकर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उसे दुनिया की जिंदगी में, दुनिया में क्या करूंगा, हयातन तय्यबा, नेक सौले जिंदगी दूंगा, यानी पाकिज़ा जिंदगी दूंगा। और हम आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अज्र के बेहतरीन आमाल के मुताबिक उनको अज्र बख्शेंगे, यानी उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक। दुनिया में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्हें नेक जिंदगी दूंगा, और आखिरत में भी आमाल के मुताबिक बेहतरीन जिंदगी अता करूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हदीस में फरमाते हैं कि ला यजीदु फिल उम्र इल्ला बिर्रु। नेकी क्या करती है, उम्र को ज्यादा करती है। यानी नेकी करना क्या है, उम्र में इजाफे का बाअस है। हम जिंदगी ऐसी जी रहे हैं, तो हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं ना, वैसे जानवर भी जीते हैं, अल्लाह ताला उनको भी रिस्क दे देते हैं, वो भी खा लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी सब कुछ कर लेते हैं, फिर मर जाते हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص کہا کہ ہم کیا انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور ہمیں اگر اپنی زندگی میں برکت چاہیے ہے نا، ہم ایسے ہی تھوڑی دنیا میں آئے، ہمارے آنے کا بہت بڑا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو شیڈول ہے اس طرح سے بنائے کہ ہم ہر وقت، ایسا نہیں کہ بس اب مسلح پر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کو پیدا کیا تو ہم اب سنیاس لے لیں، کئی کونے میں چلے گئے، ہاں، پورا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر ہم ایک طرف ہو جائیں، نہیں۔ ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین پر عمل کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی پوری زندگی ویسے ہی جی جیسے جینی ہے، ہاں، اپنی زندگی میں شادیاں کی، بچے پیدا کیے، نواسے، ہر چیز ہر چیز، ہر ایک کو ٹائم دیے، صحابہ کو ٹائم دیے، اور اتنی بڑی شریعت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ آل جو پوری زندگی ہے ہماری نیکیوں کے اطراف دوڑنی چاہیے۔ صرف ہم دنیا میں جینے، کھانے پینے، مرنے، اس کے بعد مٹی میں دفن ہونے نہیں آئے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے کیونکہ ہم کیا کریں، مرنے سے پہلے اپنی نیک اعمال جو ہے وہ جمع کر لیں، ہم نیکی کر لیں، تاکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے، ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں بخش دے۔ ہماری بخشش ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم بخشے جائیں گے اگر ایسے ہی ہم مر کے چلے گئے؟ نہیں بخشے جائیں گے، ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بہترین اعمال، ان کے اعمال کے مطابق بخشیں گے، یعنی انہیں بہترین عطا کریں گے، ان کے جیسے اعمال ہوں گے نا، قیامت کے دن ہم انہیں ایسے بخشش کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکی جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تقوی، نیکی، یہ نیکی نیکی کرنا کیا ہے، عمر میں برکت کی علامت ہے، قرآن کی تلاوت، اس چیزوں کو ہم نے ایسے سائیڈ میں رکھ دیے، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، راستے پر نکلے ہیں کہ بس کہیں سے تو بھی برکت مل جائے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، پھر کیا کر رہے ہیں معلوم، وہ ٹونے، یہ ٹونے، یہ ایسی، پھر وہ کنٹے، پھر تعویذیں، پتہ نہیں کیا کچھ لا کر ہم یہ دیوار پر باندھ رہے ہیں، وہ دیوار پر، دروازے پر، اور گھروں میں پتہ نہیں کیا کچھ لٹکا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان کو ہمارے گھر میں داخل کرتی، پھر شیطان کی انٹری ہو گئی تو پھر وہ تو پھر ہمارے گھر میں ہے جو برکت تھوڑی موڑی بچی وہ بھی لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسے ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے اس طرح سے ان چیزوں پر عمل کر کر گھر میں برکت لانی چاہیے۔ اور ایک چیز کہ اگلا جو پوائنٹ ہے میرا، شکر گزاری، شکر گزاری کرنا بھی کیا ہے، برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شکر گزاری ہم جو ہے بالکل بھی نہیں کرتے، جتنا ملا ہے نا ہم اس پر راضی نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، منہ دیے بولنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، ناک دی، پھیپڑے دیے، اندر ہمارے باڈی پارٹس میں کتنا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لائن شکر تم لازیدنکم ولائن کفر تم ان عذاب لشدید، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو لازیدنکم، کہ میں اور تمہیں زیادہ دوں گا۔ کب؟ شرط کیا ہے، لائن شکر تم، اللہ تعالیٰ شرط رکھ کے بات کرتے ہیں، ایسی نہیں کرتے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو، میرا شکر کرو، جب جا کر میں تمہیں کیا کروں گا، لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ولائن کفر تم، اب اگر ہم لان تان کر رہے ہیں کہ ارے اتنے پریشان ہیں، رکھ کر بھی، ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہم تو اتنے مشکل میں ہیں، اتنے پریشانی میں، اگر ہم دکھاوے کے لیے بھی اگر اللہ کا بولتے ہیں نا کفر کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان عذاب لشدید، پھر تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ شکر گزاری جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے، ہر نعمت پر، ہر چھوٹی بڑی چیز پر، ہر چھوٹی بڑی نعمت کے ملنے پر، کہ اللہ یہ چیز مل گئی، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھی، اللہ نے مجھے یہ چیز دے دی، الحمدللہ، اللہ نے مجھے اولاد دی، الحمدللہ۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کہ کیا نعمت ہے اولاد، ہاں، رزق ہے، الحمدللہ، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے کھانا دیا، اللہ نے پہننے کو اچھے سے اچھے کپڑے دیے، اللہ نے گاڑی دی، موٹر دی، سب کچھ دیا، اگر ہے تو الحمدللہ۔
हम क्या करते हैं मालूम, जो है उसको छोड़कर जो नहीं है उसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, अभी तो ये लेना बाकी है, अभी तो वो लेना बाकी है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। तो कहाँ से शुक्रगुजारी हम में आएगी? नहीं आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं, वश्कुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अब अल्लाह ताला ताकीद कर रहे हैं। हाँ, पहले तो शर्त लगाए कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें ज्यादा दूंगा। हाँ, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो फिर मेरा अजाब सख्त है। अब अल्लाह ताला ताकीद कर रहे हैं, वशकुरु, और मेरा शुक्र करो। शुक्र किसके लिए? कि सिर्फ अल्लाह सुब्हान व ताला का। और अगर तुम, इन कुन तुम, अगर तुम या हो सिर्फ उसकी इबादत करने वाले हो, तो क्या करो? अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह सुब्हान व ताला क्या कर रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे ना तो ही शुक्र अदा करोगे। यानी हम अगर अल्लाह के नेक बंदे हैं तो ही हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ऐसे कोई शुक्र अदा थोड़ी करता है। आज देखो हमारे पास इतनी नेमत है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह, वो लोग इतने गरीब होते हैं लेकिन इतना इत्मीनान से होते हैं ना कि अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये भी अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ज़िंदगी में आज़माइशें कठिन से कठिन आ रही है, गरीबी बोलते हैं ना, गरीबी हद दर्जा है, परेशानियाँ ज़िंदगी में लगी हुई है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान से कहते नहीं जाता। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाते। कौन? जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, है ना? जो अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं। तो अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे कभी अल्लाह से नाराज़गी का मुज़ाहिरा नहीं करते, हमेशा अल्लाह से राज़ी रहते हैं, हमेशा। जैसे कि इसकी एक मिसाल है कि और बहुत आला मिसाल है, बहुत आला, कि हमें हदीस में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर अल्लाह की इबादत करते, रात भर। पूरी रात इबादत करते। और उनको इतनी ज्यादा इबादत करने से ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरों में ना सूजन आ जाती, वहम आ जाता। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहती है कि अल्लाह के नबी, आप तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, आपको अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो ऐसे ही माफ कर दिया है, तो फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया? शुक्रगुजारी के अल्फाज है ये, अफला अकूनु अब्दन शुकूरा। क्या फरमाया? आयशा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूं? यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत कर रहे हैं ना, वो किस बिना पर कर रहे हैं? अल्लाह के शुक्र को बजा लाने के लिए। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके पिछले और अगले तमाम गुनाह माफ कर दिए, लेकिन फिर भी वो इतनी इबादत करते, इतनी कि उनके पैरों में सूजन आ जाती रात भर जाग कर। और क्या कह रहे? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार गुजार बंदा भी ना बनूं आयशा? ये थी शुक्रगुजार की आला मिसाल जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। छोटी बड़ी नेमतों पर अल्लाह तूने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने छोटी सी अगर पेन भी दी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने पेन दी, अल्लाह तूने बुक दी, अल्लाह तूने कपड़े दिए, कपड़े दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने खाने को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, भले ही सूखी रोटी के टुकड़े, सहाबा पता है कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते, जबकि उन लोगों के घर में कई कई महीनों चूल्हे नहीं जलते, पेट पर पत्थर बांधते, जंगों में जाते, सब कुछ कुर्बान, औलाद कुर्बान हो रही है, कोई शौहर कुर्बान हो रहे, सब कुछ हो रहे, फिर भी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो लोग। तो आज हमारे अंदर शुक्रगुजारी खत्म हो गई है, इसीलिए आज हम बेबरकती हो गए, हमारे अंदर से बरकत, हमारी जिंदगियों से बरकत क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो नुक्ता है वो ये है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल। तवक्कुल यानी कि अल्लाह पर यकीन। और यकीन कैसे? यकीन ऐसे होना चाहिए कि कामिल भरोसा, मुकम्मल। बस अल्लाह ने ये चीज मेरी जिंदगी में दे दी, ये चीज कर दी, तो अल्लाह की इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी। हमें इतना यकीन होना चाहिए ना, इतना यकीन कि अंधा यकीन नहीं। अब ये चीज मेरी जिंदगी में परेशानी भी आ रही है ना, तो अल्लाह की इसमें भी कोई ना कोई मसलहत है।
اتنا یقین ہونا چاہیے. ایک ایمان والا بندہ یا بندی کا جو یقین ہوتا ہے، جو تقوی ہوتا ہے، وہ اگر اس کا تقوی اعلیٰ ہوگا نا، تو اس کا یقین بھی ایک دم مکمل کامل ہوگا اللہ پر، کہ نہیں یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے. مصیبت بھی آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے. تو یہ ایسا یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَّوَکَّلْ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کے لیے حسبہ، کافی ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہو جاتے. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم نے اللہ پر توکل کر لیا نا، تو پھر اللہ اس پریشانی، اس مشکل، اس تمام مراحل میں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے. اگر سامنے والا ہمیں چاہے کچھ بھی تکلیف دینے کی کوشش کرے، تو اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے ہماری طرف سے. تو ہم اللہ پر توکل کر کر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اگر ہمارا توکل ہو جائے، یقین ہو جائے، وہ بھی کامل، کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی، بولتے ہیں نا کامل یہ ہو جائیں گے، کافی ہو جائیں گے. اور اللہ جب کافی ہو جائے تو پھر کوئی چیز ہمیں تکلیف پریشانی نہیں دے سکتی. تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے، کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو وہ شکم و سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں. یعنی کہ توکل کی جو مثال ہے وہ کس سے مشابہت کی گئی؟ پرندوں سے. کہ پرندوں کا یقین دیکھو کہ صبح میں وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، لیکن ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم لوٹیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. ہمیں اس طریقے سے توکل، بس توکل بولے تو بس میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، لیکن کرنے کا وہی کر رہے جو ہم کرتے پیچھے سے. ہاں، وہی گناہ کے کام، وہی دوسرے دوسرے تیسرے تیسرے راستے اختیار کرے، غلط راستے. ہاں، غلط غلط چیزیں، غلط غلط منتیں مانگ رہے، غلط غلط وظیفے پڑھ رہے، غلط لوگوں کے پاس جا کر تعویذ کنڈے لے رہے، ان کی مدد لے رہے. پھر یہ توکل نہیں ہوا. توکل کامل ہونا چاہیے، مکمل، تب جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فحسبہ، تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اس کی ہر شر کے لیے، اس کی ہر پریشانی کے لیے، اس کی ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے میں اس کے لیے راستہ بنا دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامل مکمل ہو جائیں گے، کافی ہو جائیں گے اس چیز کے لیے. تو ہمارا توکل کیسا ہونا چاہیے؟ کامل ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہنا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے نا، اس پر راضی رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے. توکل کے بعد یقین کرنا، اور اس کے بعد اللہ نے جو عطا کیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں کم دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں کم اولاد دی ہے، یا اللہ نے نہیں دی ہے، یا ہمیں بہت زیادہ غریب رکھا ہے، تو یہ اس پر ہے نا ہمیں راضی رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دیا ہے. توکل اللہ پر کرنا، یقین کرنا کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہے. اگر اولاد دی تو اگر اولاد نہیں دی تو یہ سوچنا ہے کہ شاید ہوتی تو شاید میرے لیے بہتر نہ ہوتی. اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. تو جو ملا، اگر غریب ہے، امیر نہیں ہے، تو اس پر بھی ہمیں یہ کرنا، کامل راضی رہنا، مکمل راضی رہنا ہے کہ شاید میرے لیے امیر رہنا بہتر نہیں تھا، غریبی میں بہتری ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریب امیر بنایا ہے، تو وہ بھی یہ چیز کریں کہ بس اس چیز میں میرے لیے بہتری ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ہر چیز عطا پر، ہر عطا پر راضی رہنا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ، در حقیقت تیرا مال تو وہی ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، وہ جو ذخیرہ کر لیا، اور جو تم نے کھا لیا اور فنا کر لیا، اور جو تم نے پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا. یعنی کہ انسان کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال. مرتے دم تک اس کو اپنے مال کی، اپنی دولت کی اتنی فکر رہتی ہے کہ میں بس وہ ایک ہی بات کرتا ہے، بس میرا مال میرا مال. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے صدقہ کیا، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ہم کو قیامت کے دن ریٹرن ملنے والا ہے. دنیا میں تو ہم نے
सदका किया, ये सोचते हैं कि अरे मेरा सदका जाया हो गया, मैंने उसको दे दिया, पैसे कम हो गए। सदका भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी का जरिया है, रिस्क में बढ़ोतरी, बरकत का जरिया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो तेरा माल क्या है जो तूने सदका किया, असल में वो है, वो बच गया। माल जो हमारे पास रहता है ना, वो तो हमारे वारिस ले जाते हैं हमारे मरने के बाद, लेकिन जो हमें मिलता है वो आखिर में कयामत के दिन हमारा किया हुआ सदका। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि तेरा माल क्या है जो तूने सदका किया, और जो तूने खा लिया, और जो तूने पहन लिया, ये तेरा माल है, बाकी तेरा माल नहीं है। तो हमें अपने माल में से हम रख रख के कंजूसी में जिंदगी करते हैं, ये कष्ट उठा रहे, वो तकलीफ उठा रहे, रख रख के जा रहे, नहीं 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 नहीं, ये बचाओ वो बचाओ, कंजूसी से जियो, ऐसे जियो वैसे जियो। तो वो हमको मिला ही नहीं, वो हमारा माल हमने रखकर वारिसों को देगा, अब वो हमारे मरने के बाद पता नहीं उससे क्या अय्याशी कर रहे हैं। तो इसीलिए अपना माल जो है वो क्या है, असल माल कौन सा है, जो सदका कर दिया। और सदके की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत। सदका जो है हमें वापस मिलेगा कयामत के दिन। अल्लाह ताला सदके को जब हम सदका करते हैं ना खजूर की, तो अल्लाह ताला उसको हदीस में आता है कि उसको इस तरह से पाल पोस कर जैसा बड़ा कर देते हैं, जैसे कि उहुद पहाड़ के जितना। जब हमें रिटर्न मिलेगा तो हम बोलेंगे अल्लाह मैंने तो इतना बड़ा सदका नहीं की थी, मैंने तो बहुत छोटा सा सदका की। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बढ़ोतरी करके दी है, उसकी नशोनुमा करके दी। कितनी बड़ी चीज है कि हमारी छोटी सी चीज जब जब हम सदका भी कर रहे हैं तो वो हमको बढ़कर मिल रही है कयामत के दिन। तो हमें क्या करना है, सदका करना है, खैरात करना है। और एक चीज के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में आता है, तुम में से जो शख्स तंदुरुस्ती की हालत में सुबह करे और अपने माल में पुरअमन हो, और इसके पास एक दिन की खुराक मौजूद हो, तो गोया इसके लिए पूरी दुनिया को जमा कर दिया गया। यानी कि अगर हमने ऐसी सुबह की कि जिसमें हमें सबसे पहले तो हम सही सलामत है। हाँ, कितने लोग सोकर उठते तो या तो वो बीमारियों के शिकार हो चुके नौज बिल्ला, ना तो फिर ये दुनिया से जा चुके। तो ये पुरअमन सुकून वाली जो तंदुरुस्ती के साथ जो सुबह है, और उसके बाद अल्लाह की हदीस में क्या आ रहा है कि तुम्हारे पास एक दिन की खुराक अगर मौजूद है, तो तुमने क्या कर ली, पूरी दुनिया जमा कर ली। यानी अगर हमारे पास सेहत है, और दूसरी चीज अगर एक दिन का खाना है, तो हमारे पास सब कुछ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने की है। तो इसी पर हमें क्या करना है, कनात करना है कि हम थोड़े में ज्यादा मुतमईन रहे, ज्यादा लेकर हम उल्टा इसका हिसाब देना अल्लाह सुब्हानहू तआला को, कि ये भी, इसका भी हिसाब दो। जितना ज्यादा होगा उतना हिसाब किताब भी फिर लंबा चौड़ा होगा। तो ये सब चीजें जो है वो बारीकी से हमें समझने की है। उसके बाद है, अगला जो पॉइंट है वो है दुआ से बरकत हासिल करना। तो दुआ में सबसे पहली दुआ ये है कि बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जो ऐसी अल्फाज है, ऐसी दुआ है जो अल्लाह के नाम से जिस चीज पर भी अगर इसको कहा जाए, जिस खाने की चीज हो या जो जिस भी चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, जैसे अक्सर कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तलकीन की है, वजू से पहले बिस्मिल्लाह कहने को कहा गया है, और खाने से पहले बिस्मिल्लाह, और बहुत सारी चीजें ऐसे। तो बिस्मिल्लाह की जो बरकत ऐसी है कि अगर हम बिस्मिल्लाह कहकर कोई काम करें, किसी काम की शुरुआत करें, खाने पीने वुजू से पहले खास बिस्मिल्लाह का हुक्म दिया गया हदीस में। घर से निकलते वक्त हमें कहा गया कि दुआ में बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह ही, है ना, बिस्मिल्लाह, ये दुआ पढ़कर निकलना है। और रात को सोते वक्त जब हम दरवाजा बंद करें तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करना है। हम जब बैतुल खला में जाते हैं, तो बैतुल खला में जाते वक्त हम बैतुल खला की जो दुआ है वो पढ़नी है, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, है ना। जब हम बैतुल खला में जाते हैं तो सरकश शयातीन हमें क्या करते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हम दुआ पढ़कर जाते हैं तो उनके और हमारे दरमियान एक आड़ डाल देते हैं, एक एक तरह से एक दीवार डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें देख नहीं सकते। तो हम जब कपड़ा उतार रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम कहीं गाड़ी पर सवारी पर जा रहे हैं, तो सवारी पर अगर हमारी सवारी ढलक जाए, हाँ, अगर हमारी सवारी का पहिया अनबैलेंस हो जाए, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। अल्लाह के नाम, जिस चीज पर भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत डाल देते हैं। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा गिर जाता है, तो हम ये ना कहें अल्लाह ऐसा गिर गया, ऐसा वैसा, हमारे मुंह से पता नहीं नौज़ुबिल्लाह कैसी कैसी आवाजें निकल जाती है उस वक्त। तो हम उस वक्त भी क्या करें, बिस्मिल्लाह पढ़कर, बिस्मिल्लाह, जैसे ही बच्चा गिर रहा है बिस्मिल्लाह, जैसे ही हमारी गाड़ी का बैलेंस आउट हो रहा है, तो बिस्मिल्लाह। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बिस्मिल्लाह की तो वैसे बहुत ज्यादा बरकतें, हमें तो इसको, मैं कहूँ कि इसको तो ऐसे
कस लेना चाहिए ना, कि उठते बैठते सोते जागते लेटते जागते चलते फिरते खाते पीते हर चीज में बिस्मिल्लाह कहने की आदत बना लें। अगर हम ये आदत बना लेंगे ना तो इतनी बरकत देखेंगे, इतनी बरकत देखेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद इस्तिखारा बायस खैर व बरकत है। इस्तिखारा करना, इस्तिखारा में जो दुआ पड़ी जाती है, इस्तिखारा भी किस लिए किया जाता है? खैर के लिए, है ना, हम खैर तलब करते हैं। तो इस्तिखारा भी जो है खैर यानी बरकत, मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, खैर, एहसान, फजल, ये तमाम बरकत के ही नाम है, अलग अलग नाम है लेकिन बरकत से ही रिलेट करते हैं। तो खैर भी क्या है? बरकत का ही जरिया है। और हम इस्तिखारा करते हैं तो बरकत तलब करते हैं, खैर तलब करते हैं, तो इस्तिखारा में भी बरकत है। उसके बाद जब हम दूल्हा दुल्हन शादी में जाते तो नए जोड़े के लिए जो दुआ, देखो जो चीज हमें हदीसों में बता दी गई ना, वो चीजें मैं आप लोगों के सामने रखनी, जिसको करने से हमें बरकत मिलती है। फिर हम एक्स्ट्रा करते हैं, फिर बरकत ढूंढने जाते हैं तो नहीं मिलती। तो हमें इस्तिखारा में बरकत बता दी गई, बिस्मिल्लाह में बरकत दिखाई, ये कुछ दुआएं हैं। फिर उसके बाद नए जोड़े नए जोड़े को देखे तो हम दुआ दे, बारक अल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुम फी खैर, ये दुआ है कि नए दूल्हा दुल्हन को दे ताकि अल्लाह ताला उनके जोड़े में बरकत दे। फिर आबे जमजम जो है वो खैर व बरकत का बास है। हाँ, आबे जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाता है, अल्लाह ताला उसमें उस चीज की बरकत डाल देते हैं। और इसी तरह से बारिश का जो पानी है वो बरकत का जरिया है ना। बारिश के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते कि जब बारिश होती तो उस वक्त अपने बदन से कमीज का जो कुछ कपड़ा है वो हटा लेते और फरमाते ये अभी अभी अपने रब की तरफ से नाजिल हुई है। इतनी प्यारी बात है कि बारिश का पानी भी जो है वो कतरे कतरे जब आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है? अपने रब की तरफ से। और अपने जिस्म मुबारक से कपड़ा क्या करते? कमीज का हटा लेते, यानी वो भीगते। तो बारिश का पानी भी क्या है? बरकत की अलामत है। जैसे आबे जमजम को बरकत कहा गया, उसी तरह से बारिश को भी बरकत की अलामत कही गई। उसके बाद हम दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद की दुआ पढ़ना, है ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिनहुम। तो कुछ दुआओं में भी हमें बताई गई कि ये दुआ पढ़ने से भी बरकत है। तो दूध पीने के बाद की दुआ में बरकत है। उसके बाद खाना खाते हैं हम, तो खाना खाने के बाद बर्तन को साफ करके खाना। देखो अक्सर हमारे बच्चे आज कमजोर होते जा रहे हैं, हाँ, उनके अंदर सेहत तंदुरुस्ती नहीं, आए दिन दवा लाओ, आए दिन परेशानी। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन में देखो हमारे जो वालिदैन थे वो हमें खाना ऐसे प्लेट को ऐसे पोंछ पोंछ कर खिलाते थे ना, कि बस नहीं बेटा ये लास्ट बरकत का है, बरकत का दाना है, ये खा लो ये खा लो। लेकिन आज बच्चे क्या करते हैं? आधा खाते हैं, आधे से ज्यादा फेंक देते हैं, है ना। तो इसराफ होता है, ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि असल बरकत तो हमारे बच्चों की उसी में चली गई। क्योंकि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने का बर्तन और उंगलियां साफ कर कर खाने का हुक्म दिया और फरमाया इन्नकुम लतदरून फी आयहिल अय्यिहिल बरका, कि तुम नहीं जानते कि बरकत कहाँ पे है, यानी प्लेट में बरकत कहाँ पर है तुम नहीं जानते। तो इसको क्या करो? साफ करके खाओ। ये मुस्लिम की हदीस है। उसके बाद नेमतों में बरकत की दुआ, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए कुनूत में अल्लाह ताला की अता किर्दा नेमतों में बरकत की दुआ की। जैसे कि हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना वित्र की नमाज में कि अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, तो उसी में एक अल्फाज एक लाइन ऐसी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व बारिक ली फीमा आतई, और तूने जो कुछ भी अता किया है उसमें बरकत दे। यानी कि हमें जिंदगी में जो कुछ मिला है ना, तो हमें उसमें नेमतों में बरकत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह के जो कुछ तूने अता किया है उसमें बरकत फरमा दे। यानी जो है, हम क्या करते हैं, जो है उसको छोड़ देते हैं और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, इसीलिए आज हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं है। तो जो है पहले उस पर क्या करना चाहिए? राजी रहना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए, कनाअत करना चाहिए कि नहीं, अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी है तो पहले मैं इसके अंदर अल्लाह से बरकत माँगूँ। औलाद दी, औलाद औलाद के लिए दुआ करें। घर में जो जितनी रोज़ी है उस रोज़ी के लिए दुआ करें। घर की खैर व भलाई के लिए दुआ करें, उसकी बरकत के लिए दुआ करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें ज़रूरी है अमल करना। ये चीज़ों पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं आने वाली। उसके बाद हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की सुबह में बरकत की दुआ की है। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती लिफी बुकूरिहा। क्या फरमाया? अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे। अब सुबह के वक्त आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ होते हैं, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी?
हाँ, सुबह के वक़्त बरकत की दुआ ख़ास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए की है। फ़ी बुकूरिहा ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, मेरी उम्मत को सुबह के वक़्त में बरकत दे। और अक्सर देखना, जो लोग सुबह के वक़्त रोज़ी की तलाश में निकलते हैं ना, तो अल्लाह उनके रिज़्क में बरकत देते ही हैं। और आज हमारे यहाँ का ऐसा है कि बस 10-11 बजे तक तो हमारी आँखें ही नहीं खुलती। हाँ, फिर उसके बाद आधे दिन के बाद जा रहे हैं काम पे, तो जब तक तो सब खत्म। और फिर उसके बाद दिन भर हम वज़ीफ़े पढ़ते बैठे हुए हैं, क्या बरकत आएगी? नहीं आने वाली। तो हमें सुबह का जो वक़्त है उसमें बरकत की तलाश करनी चाहिए, सुबह में अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, नमाज़ फ़ज्र की नमाज़ पढ़नी चाहिए और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र, कुरान की तिलावत, ज़िक्र-ओ-अज़कार की पाबंदी और रोज़ी की तलाश में सुबह के वक़्त निकलना चाहिए। जैसे कि हदीस में आता है कि जी, जो सहाबी है सैयदना सख्र अल-गामदी रदियल्लाहु अन्हु, एक ताजिर सहाबी थे। वो भी अपनी तिजारती काफ़िले सुबह के वक़्त भेजते, जिसकी बरकत से उनका माल बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत मालदार हो गए। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है और ये सही है कि सुबह के वक़्त जो तिजारत का जो जो भी तिजारत करते हैं ना, तो उसके माल में अल्लाह ताला बरकत देते ही हैं। और एक चीज़, अहले अहले खाना को सलाम करना, यानी अपने घरवालों को सलाम करना। जब हम घर में इंटर्ड होते हो या घर से बाहर जाते हो, आज हमारा मामूल ये हो गया है कि अगर हम किसी को सलाम कर लें ना, तो वो इंसान पकड़ कर रास्ते में पूछ ले कि आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये मामला हो गया हमारा। कि सलाम करने से भी सामने वाला परेशान हो जाता है। सलाम हमने इतना छोड़ दिया है कि सलाम करने से, अगर हम किसी को गलती से सलाम कर लें ना, रास्ते में कोई मुसलमान लेडीज़ को देखकर या कोई बुज़ुर्ग इंसान को देखकर, तो वो हमसे फ़ौरन सवाल कर लेंगे कि अरे! मैं आपको पहचानती नहीं। यानी कि इतना हम दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं कि सलाम करने तक छोड़ दिए। तो सलाम क्या है? आम करना। बच्चों को भी सिखाना चाहिए, घरवालों को भी सिखाना चाहिए। और सलाम, जब घर में हम आते हैं, घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करें, घर से जाते हैं तो सलाम करें। तो ये भी चीज़ को ख़ास अमल में लाना चाहिए कि सलाम, क्योंकि हदीस में आता है फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन सॉरी सूरह नूर की आयत में आता है, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा, कि अगर जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो, तो अपने अहले खाना को, अपने घरवालों को क्या करो? सलाम करो। ये दुआ ख़ैर है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फ़रमाई हुई है, बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा है। यानी सलाम जो है वो बहुत ख़ैर की दुआ है और ये आम करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ अपने ही घर में दाखिल हो रहे हैं, सिर्फ़ अपने ही घरवालों को, नहीं। हमारे सामने अगर कोई आउटसाइडर, कोई बाहर वाला भी हमारे सामने से गुज़र रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसको सलाम करें और सलाम को आम करना चाहिए। तो ये थी बरकत वाली वजह कि जी, इन वजहों से, वैसे तो बहुत सारे असबाब है, बहुत सारी वजह है बरकत की, लेकिन ये कुछ वजह थी, कुछ वजूहात थी जिनको मैंने इंशाल्लाह कोशिश की कि आप लोगों के सामने रखूं। और इसके अपोजिट में अगर हम बेबरकती को देखेंगे, तो आप लोग इसी का अंदाजा लगा लो कि जितनी चीजें हमने देखी है उसके अपोजिट को देख लो। जैसे कुरान पढ़ना बरकत है, तो कुरान का तर्क करना क्या है? बेबरकती की अलामत है। सुबह में जल्द उठना बरकत है, तो फिर सुबह में देर तक सोना बेबरकती है। सलाम आम करना बरकत है, तो फिर सलाम नहीं करना बेबरकती है। हाँ, कुछ दुआएँ बताई, जैसे कि बिस्मिल्लाह पढ़ना बरकत है, तो बिस्मिल्लाह, अगर वो चीज़ों को ऐसी हम खा लें, ऐसी हम पी लें, तो फिर क्या है? बेबरकती है, इसमें भी बरकत नहीं है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेबरकती की अलामतों में, लेकिन इसमें एक चीज़ ख़ास है कि अल्लाह की याद से रूह गर्दानी, यानी अल्लाह की याद को, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ देना। जैसे कि सूरह तौहा की आयत में आता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट आयत है बेबरकती की इसमें, कि जो मेरे ज़िक्र और नसीहत से मुँह मोड़ेगा ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके लिए दुनिया में तंग ज़िंदगी कर दूँगा। यानी अल्लाह का ज़िक्र अगर हम छोड़ देंगे, कुरान, हदीस, दीन, नमाज़, हाँ, जितनी भी चीज़ें जो दीन से रिलेटेड है, उस पर अमल करना अगर हम छोड़ दें, अल्लाह का ज़िक्र करना छोड़ दें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर मैं तुम्हें दुनिया की तंग ज़िंदगी दूँगा। इतनी तंग, इतनी मुश्किल, इतनी दुश्वार कि तुम परेशान हो जाओगे। तो अल्लाह के ज़िक्र को क्या करें? मज़बूती से थाम लें।
اور ایک چیز کہ گناہگار قوم سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو قوم یا جو انسان گناہگار ہوتا ہے نا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اور ایک دعا آتی ہے جیسے کہ نیا چاند دیکھنے کی، اکثر ہم اسے نہیں پڑھتے لیکن ہر مہینے کے نئے چاند دیکھتے ہیں، جب بھی چاند دکھتا ہے نا تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم اہل علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ بھی برکت و سکون کی علامت ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر کیا کر دے، ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اگائے، ہے نا؟ تو اور میرا اور اس چاند کا رب اللہ ہے، تو اس طرح سے ہمیں اس طرح سے برکت کے لیے ہر مہینے چاند کو دیکھ کر دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جیسے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا اور رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتی ہوں اور طیب پاک رزق کا سوال کرتی ہوں اور متقبلہ قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ تو اللہ سے جب ہم سوال کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو فَإِنِّي قریب، میں اس کے قریب ہوں اور میں اسے جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی۔ تو ہم اللہ سے سوال کریں، دعا کریں رزق کے لیے، اپنی تنگی کے دور ہونے کے لیے، اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے۔ تو یہ بہت بہت زیادہ فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی ہمیں۔ تو یہ الحمدللہ آج کے درس کا نچوڑ تھا، جو باتیں الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ برکت کے ثمرات کو، برکت کے اسباب کو سمجھ پائے ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم نے یہاں پر جو بھی باتیں برکت کے متعلق سنی ہے، اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مال، اولاد، رزق، زندگی کے تمام چیزوں میں برکت، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جزانا وإياكم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔